पंजाब कांग्रेस में शुरू हुआ झगड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा है और इस विवाद को सुलझाने के लिए पर्दे के पीछे राहुल पहले से ही एक्टिव हैं, तो वहीं अब सोनिया गांधी भी कमान संभालने वाली हैं। पंजाब की जंग जारी है। कैप्टन सिद्धू विवाद को लेकर बड़ी खबर यह है कि सूत्रों के मुताबिक विवाद सुलझाने वाली कमेटी फिर से एक्टिव हो गई है। सूत्र बताते हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को 22 जून को दोबारा कमेटी ने बुलाया है। कैप्टन की सोनिया गांधी से भी मुलाकात हो सकती है। राहुल गांधी ने भी कमेटी के सदस्यों से बीते हफ्ते 2 बार मुलाकात की। हाईकमान ने अब तक पत्ते नहीं खोले हैं। इधर सीएम अमरिंदर को दिल्ली बुलाया गया है, उधर पटियाला में सिद्धू कैंप भी एक्टिव है। सिद्धू की पत्नी ने कैमरे के सामने माना कि हाईकमान ने अभी इंतजार करने को कहा है। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਵੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲਈ, ਹੀ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਵੇਟ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਆਉਣ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਟ ਹਿਮ ਟੇਕ ਹਿਜ਼ ਓਨ डिसीजन। विवाद तो विधायकों के बेटे को नौकरी देने के फैसले पर भी हो गया है। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कैप्टन से कांग्रेस के 2 विधायकों के बेटों को नौकरी देने पर पुनर्विचार को कहा है। हालांकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी सरकार के इस फैसले का खुलकर बचाव किया है। जो देश वास्ते कुर्बानी दिंदा है, आई थिंक वी कैन नेवर फॉरगेट इट। जिथे ताई होया अपने पंडित अपने पांडे जी का या होया अपने बाजवा साहब का, ते इन्हों ने अपनी कुर्बानियां दित्तियां सी अपने देश वास्ते। मैरिट तो सवाए कोई भी पोस्ट किसी भी बंदे नूं नहीं दित्ती जावे, स्पैशली उन्हां नूं जिहड़े पहले ही फाइनैंशियली बहुत वैल ऑफ है। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਬੱਚਾ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ बहुत स्पोर्ट्स पर्सन ਹੁੰਦਾ या फ्रीडम फाइटर ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਦਿਲ 'ਚ बहुत खुशी ਹੁੰਦੀ। एमएलओ को अपने साथ रखने के लिए ये जो तहसीलदार बनाए जा रहे हैं, डीएसपी बनाए जा रहे हैं, ये तो खुलेआम करप्शन है। और हम तो चाहेंगे गवर्नर साहब से कि ये बिल्कुल इसको गवर्नमेंट को जो निलंबित करे। पार्टी का ये झगड़ा अभी थमता नहीं दिख रहा। पंजाब चुनाव होने में बस 8 महीने का वक्त बाकी है और पार्टी अभी भी आपस की लड़ाई में ही फंसी है। और ये जो पंजाब की राजनीति में ये विवाद गहराता जा रहा है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ चंडीगढ़ से जगविंदर पटियाल और दिल्ली से जनेंद्र कुमार मौजूद है। जगविंदर, मैं सबसे पहले आपका रुख कर रहा हूं, आखिर तमाम कोशिशों के बाद भी कांग्रेस पार्टी इस विवाद को रोक नहीं पा रही है, क्यों? देखिए, सबसे बड़ी वजह यह है कि कैप्टन और सिद्धू ये दोनों ही बड़े धड़े हैं और ये दोनों बड़े नेता हैं। इन दोनों को राजी करना है। मसला बाकी सब नेताओं का हो, लेकिन कुल मिलाकर सिद्धू की एडजस्टमेंट का इशू है। सिद्धू एडजस्ट होना चाहते हैं पार्टी प्रधान के तौर पर, लेकिन कैप्टन उनको एडजस्ट करना चाहते हैं डिप्टी सीएम के तौर पर। यही कन्फ्लिक्ट है। इसी कन्फ्लिक्ट को सुलझाने के लिए अब सोनिया गांधी ने जो डायरेक्शन दी है, वही कांग्रेस का पैनल अब इनको समझाएगा कि एडजस्टमेंट इस हिसाब से होनी है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुझे नहीं लगता नवजोत सिंह सिद्धू डिप्टी सीएम के तौर पर कैप्टन के साथ काम करना चाहेंगे, क्योंकि अगर कैप्टन को उनको डिप्टी सीएम बनाना ही था तो 2017 में बना लेते। जो प्रियंका और राहुल ने नवजोत सिंह सिद्धू से वादा किया था वो बनवा नहीं पाए तब, तो अब सिद्धू नहीं आना चाहते हैं। दूसरा, कैप्टन जो है ना, प्रधान के पद को लेके हमेशा ही बहुत ज्यादा इमोशनल रहे हैं। उनको ये लगता है कि पार्टी प्रधान जो भी हो, या तो उनकी मुट्ठी में रहने वाला नेता होना चाहिए या फिर वो खुद हो। अगर आप 2002 का कार्यकाल देखें, एचएस हंसपाल को तब बनाया गया था। एचएस हंसपाल जो है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह की हाँ के अलावा कुछ करते ही नहीं थे। दूसरा, सुनील जाखड़ को ले लीजिए। सुनील जाखड़ जब से बने हैं तब तक उनकी एकमात्र सबसे बड़ी सिफारिश कैप्टन अमरिंदर सिंह है। इसके अलावा अगर उनका कॉन्ट्रीब्यूशन देखें तो बहुत ज्यादा है नहीं। तो कैप्टन को यह सूट करता है कि सीएम की कुर्सी उनके पास रहे और पार्टी प्रधान उनका रहे। इसीलिए अब वो चाहते हैं कि किसी हिंदू को पार्टी प्रधान बनाया जाए अगर सुनील जाखड़ को रिप्लेस करना है। लेकिन अब सिद्धू को प्रमोट करती है पार्टी प्रधान के तौर पर या नहीं, ये बड़ा दाव रहेगा। लेकिन कैप्टन को यह शक जरूर है कि हाईकमांड शायद सिद्धू की साइड झुकाव रखेगी। इसीलिए कैप्टन ने ये नौकरियों से लेकर और कांग्रेस के विधायकों को मिलकर उनको खुश करने का सिलसिला शुरू किया है। कैप्टन थोड़े से हाईकमांड को लेकर इनसिक्योर फील कर रहे हैं। यही मैं आपसे समझना भी चाह रहा था जगविंदर, कि नौकरी की रेवड़ी बांटने के बाद भी कैप्टन खुद भी विरोधी धड़े को जो है अपनी तरफ नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, ये देखिए कैप्टन का डबल स्टैंडर्ड है। अब मैं आपको समझाता हूं कैसे। 2013 में, जुलाई 2013 में एक बहुत बड़ा मसला सुर्खियों में बना। सुर्खियों में यह आया कि बाजवा को प्रधान पद से हटाने के लिए सोनिया गांधी को कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक चिट्ठी लिखी है और सोनिया लिखा है कि बाजवा के आतंकवाद के दौर में
टेररिस्ट लिंक क्या रहे हैं इसकी जांच होनी चाहिए और इस आदमी को पार्टी प्रधान के तौर पर बने रहने का कोई हक नहीं है। हालांकि ये चिट्ठी पब्लिक डोमेन में नहीं आ पाई, लेकिन मीडिया की सुर्खियां बनी और उस वक्त की भाजपा और अकाली दल की सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट से ये मांग की कि ये जो कैप्टन की चिट्ठी है सोनिया को, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। ये तो मसला बहुत बड़ी बॉर्डरिंग स्टेट के इशू से जुड़ा हुआ है कि एक पार्टी प्रधान पे ऐसे एलिगेशन लग रहे हैं। लेकिन उसके बाद अब पिछले कल कैप्टन कह रहे हैं कि जिन्होंने कुर्बानियां दी, भाई कैप्टन साहब 2013 में ठीक थे या कैप्टन साहब 2021 में ठीक है? तो ये टोटली जो है वो इनका यू टर्न है। तो कैप्टन को ये साबित करना पड़ेगा कि भाजपा परिवार को वो कुर्बानियां देने वाले परिवार में समझते हैं या उनको प्रधान पद से हटाने के लिए टेररिस्ट लिंक की जांच करा रहे थे और विपक्ष ने इसे मुद्दा बनाया था, वो उन्होंने तब सच बोला था। आखिर सच क्या है, आज की कुर्बानी या कल का वो टेररिस्ट लिंक वाला सच? कैप्टन ने विपक्ष को एक बहुत बड़ा मुद्दा दे दिया है, चुनावी मुद्दा दे दिया है, जिसमें कांग्रेस लगातार घिरती जा रही है। एक के बाद एक कैप्टन ऐसे फैसले ले रहे हैं कि उनको घेरने के लिए ना सिर्फ विद इन पार्टी बल्कि विपक्ष जो है वो चारों तरफ से जो है उनको घेरने में लग गया है और एक बड़ा मुद्दा है ये चुनाव के लिए। जी, बड़ा मुद्दा होगा चुनाव के लिए और इसीलिए कांग्रेस आलाकमान भी इस पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। जैनेंद्र हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं, आप रहे जगविंदर जी हमारे साथ। जैनेंद्र, 22 जून को कैप्टन मिलेंगे, फिर जो कमेटी बनाई गई थी उसके सदस्यों से क्या जो मैसेज आलाकमान की तरफ से वो कमेटी उनको देगी उसको मानेंगे कैप्टन? एक बात, और दूसरा, क्या उसमें कोई ऐसा रास्ता निकल सकता है कि विवाद थमे? जी आदर्श, स्थिति जटिल है कितनी ये इसी बात से आप समझ सकते हैं कि जो जिस विवाद के हल के जून के पहले हफ्ते में निकलने की उम्मीद जताई जा रही थी वो जून खत्म होने को है, लेकिन अभी तक जो विवाद है वो सुलझा नहीं है और हल निकालने के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह एक बार फिर दिल्ली तलब किए गए हैं और सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात को लेकर फिलहाल सस्पेंस है। हालांकि सूत्रों का दावा है कि वो सोनिया गांधी से मिलेंगे, लेकिन उस मुलाकात के पहले कैप्टन एक बार फिर खड़गे कमेटी के सामने पेश होंगे, जिसके सामने वो जून के पहले हफ्ते में 3 घंटे तक अपनी सफाई दे चुके हैं। तो सवाल यह है कि कांग्रेस हाईकमांड जो है वो मुद्दे को सुलझाना चाह रहा है या और उलझाना चाह रहा है, क्योंकि पंजाब को लेकर के जो फैसले जो भी लिए जाएंगे वो जाहिर सी बात है फैसले लिए जाने के बाद तो विवाद होंगे ही। कांग्रेस हाईकमांड ये चाहता है कि फैसले लेने से पहले सभी पक्षों से अच्छे से बातचीत हो जाए, सबकी राय ले ली जाए, ताकि एक बार जब डिसीजन हो जाए इसके बाद बयानबाजी ना हो और इसके बाद टीम एकजुट होकर के चुनाव लड़े। शायद यही वजह है कि एक बार फिर कैप्टन को आखिरी दौर की बातचीत के लिए कमेटी के सामने बुलाया जा रहा है। मंगलवार को सुबह 11 बजे कैप्टन खड़गे कमेटी से मिलेंगे और जाहिर सी बात है लंबी बैठक होगी वो, उसके बाद एक बार फिर वो सोनिया गांधी से मिलेंगे। हल क्या निकलता है इसका अभी इंतजार है। बहुत जटिल विषय, जैसा जगविंदर जी भी बता रहे थे कि चाहे पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष हो या का सवाल हो या फिर डिप्टी सीएम का सवाल हो या फिर कैंपेन कमेटी चीफ का सवाल हो, बड़े चेहरे हैं, समाज के अलग अलग हिस्से हैं और सबको एडजस्ट करना है। और उसमें सबसे बड़ी बात यह कि पंजाब के नेताओं की अहंकार की लड़ाई भी है, उसको भी संतुष्ट करना है। जटिल फैसले लेने हैं और इसी वजह से समय लग रहा है। उम्मीद ये जताई जानी चाहिए कि अब और ज्यादा देर कांग्रेस नहीं करेगी, क्योंकि अब और ज्यादा देर अगर करेगी तो ज्यादा देर हो जाएगी और शायद जो लड़ाई आम आदमी पार्टी उसे देने की कोशिश कर रही है, आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं उसमें कामयाबी मिलेगी। और बड़ी बात यह भी है, आदर्श जोड़ दूं कि कल अरविंद केजरीवाल, चूंकि पंजाब की खबर हम डिस्कस कर रहे हैं, कल अरविंद केजरीवाल अमृतसर पहुंच रहे हैं, तो नजर उस पर भी रहेगी कि अमृतसर का प्लान क्या है अरविंद केजरीवाल का। जी आदर्श। जी, आप रहिए हमारे साथ। जगविंदर जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। जगविंदर जी, एक तरफ तो ये कांग्रेस में कलह चल ही रही है, उसमें मैं समय थोड़ा सा कम है, जल्दी से समझना चाहूंगा सिद्धू की चुप्पी और जो कमेटी है वो मिलेगी, इसमें क्या कुछ रास्ता निकल सकता है? एक, और कल अरविंद केजरीवाल भी पहुंच रहे हैं पंजाब चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए। देखिए, सबसे पहले हरमिंदर साहब में कोई भी पार्टी जब आती है तो माथा टेकती है, पार्टी प्रेसिडेंट माथा टेकता है, पार्टी का जो सबसे बड़ा नेता होता है माथा टेकता है, ये माथा टेकेंगे। और अपना जो है, एक खबर ये है कि एक बड़ा आदमी, हालांकि उसका नाम लेना भी जायज नहीं होगा, उसकी ज्वाइनिंग हो सकती है। अगर कल तक कोई समीकरण ना बिगड़े तो ये ज्वाइनिंग करवाएंगे अरविंद केजरीवाल कल अमृतसर में। दूसरी बात, आप सिद्धू को लेकर कह रहे थे, देखिए कांग्रेस को ये समझना पड़ेगा सिद्धू 2027 का इंतजार करने वाले हैं नहीं। अभी पिछले 5 साल उन्होंने इंतजार ही किया है और पिछले 13 साल से भी इंतजार ही कर रहे थे। कभी उनको कैबिनेट मंत्री पद से जो है वो रुखसत कर दिया गया दिल्ली में, कभी उनकी सीनियोरिटी से पहले हरसिमरत को सीनियोरिटी मिल गई। सो मेरा मानना यह है कि अगर इस बार कांग्रेस लेट हुई तो सिद्धू कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। ये कांग्रेस को भी पता है कि अगर सिद्धू को 2022 का चेहरा ना बनाकर कैप्टन को चेहरा बनाया जाता है तो नवजोत सिंह सिद्धू कोई बड़ा फैसला लेंगे। लेकिन
अगर नवजोत सिंह सिद्धू को पार्टी प्रधान बना दिया गया तो कैप्टन फिर पार्टी में कुछ इस तरह के समीकरण बिठाएंगे जिसमें ये नौकरियां देना, एमएलए को मिलना, अपने पुराने एमएलए को बुलाकर वो ये कह सकते हैं कि देखिए आप 40-40 साल से पॉलिटिक्स में बैठे थे, वो पार्टी प्रधान बन गया, अब उसकी 20 साल की राजनीति में आप उससे जूनियर हो गए हैं। तो इस तरह की पॉलिटिक्स चलेगी। लेकिन कांग्रेस अगर सोच रही है कि ये पॉलिटिक्स इनके फैसलों के बाद खत्म हो जाएगी, नहीं आदर्श आप देखना ये तो अब चुनाव तक चलेगी, लेकिन सिद्धू बड़ा फैसला लेंगे अगर उनको बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली और उनके मन माफिक जिम्मेदारी नहीं मिली तो। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका जगविंदर जी, जैनेंद्र, आप दोनों का इस पूरे विवाद को समझाने के लिए और जो कुछ ताजा अपडेट है हमारे साथ शेयर करने के लिए, दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।